desire, ignorance and inequality. This is the trinity of bondage. Hit the subscription button and press the bell icon for the latest updates from the रतनजी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के बारे में, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए रतनजी टेक्निकल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रत्नेश और आप देख रहे हैं रतनजी टेक्निकल। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर आधिकारिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा आज़ाद जम्मू और कश्मीर का है, दूसरा हिस्सा गिलगित पाकिस्तान का है। देखिए, गिलगित पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है जिसका टोटल क्षेत्रफल करीब 13,300 वर्ग किलोमीटर है और इसमें तकरीबन 40 लाख आबादी यहाँ पे रहती है। आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 ज़िले आते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूरी कहानी है आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं और इसके सभी भागों पर भारत का अधिकार है। यह भारत का एक अभिन्न अंग है, परंतु पाकिस्तान इस पर भारत का अधिकार नहीं मानता है और इसे अधिकृत करना चाहता है। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रदेश है। आज ये आतंकवाद से जूझ रहा है। दोस्तों, जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस समय कश्मीर पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। शेख अब्दुल्ला वहाँ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और वे स्वयं को कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी के रूप में मानते थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी गई, वो उस समय कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय करना चाहते थे, पर पाकिस्तान को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। यहीं पर देखिए कुछ कूटनीतिक चाल क्या है शेख अब्दुल्ला की। शेख अब्दुल्ला स्वयं को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से ना तो शेख अब्दुल्ला के और ना ही पंडित नेहरू के संबंध कुछ अच्छे थे और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि पंडित नेहरू उन्हें कश्मीर का प्रधानमंत्री चुन दें और इसी के लिए उन्होंने राजा के विरुद्ध पंडित नेहरू को भड़का रखा था। बात सन 1947 की है, जब पाकिस्तान अभी हाल ही में भारत से पृथक हुआ था और उसने बल प्रयोग के द्वारा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की और इसी के चलते पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों के साथ मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। कश्मीर के बार बार सहायता के अनुरोध पर भी भारत सरकार उदासीन रही। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने भी इस संदर्भ में कोई पूर्व सूचना नहीं दी। कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बिना वर्दी के 250 जवानों के साथ पाकिस्तान की सेना को रोकने की पूरी कोशिश की और वे अंत में सभी शहीद हो गए। आखिरकार 24 अक्टूबर को माउंटबेटन ने सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई, परंतु दुर्भाग्यवश उनका कश्मीर का विलय पत्र पंडित नेहरू को प्राप्त नहीं हो पाया और इसी के चलते पंडित नेहरू ने उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया। आखिरकार 23 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव पीवी मेनन को महाराजा के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज पेश करने को कहा। सरदार पटेल स्वयं वापसी में पीवी मेनन से मिलने हवाई अड्डे पहुंचे। विलय पत्र मिलने के बाद 27 अक्टूबर को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर में भारतीय सेना भेजी गई। दूसरे, जब भारत की विजय वाहिनी सेनाएं कबायलियों को भारत से खदेड़ रही थी, तभी 7 नवंबर को 12 मूला कबायलियों से खाली करा लिया गया, परंतु नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की सलाह पर तुरंत युद्ध विराम लगा दिया। ये बहुत बड़ी भूल थी नेहरू की। परिणाम स्वरूप कश्मीर का 1/3 भाग, जिसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, गिलगित आदि क्षेत्र आते थे, पाकिस्तान के पास में रह गए, जो आज भी आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये रही कहानी आज़ाद कश्मीर की और इसके पीछे शेख अब्दुल्ला की कूटनीतिक चाल थी। शेख अब्दुल्ला समय समय पे अपनी शब्दावली बदलते रहे और पंडित नेहरू को धोखा देते रहे। बाद में जब नेहरू को अपनी इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला को जेल में बंद करा दिया, परंतु अपनी मृत्यु से पहले ही वापस उन्हें जेल से रिहा करा दिया। अब्दुल्ला परिवार से कांग्रेस की यह दोस्ती आज तक चली आ रही है। देखिए, पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला।
तथा उसी के क्रम में देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वर्तमान में देखिए राहुल गांधी। दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।